नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो यूं तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के कैथोलिक क्रिश्चियन है, लेकिन परिवार समेत भारत आकर अपने सनातन संस्कार से उसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। आप समझ ही गए होंगे कि आज बंदे में है दम का दमदार बंदा कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं। बिल्कुल, जेडी वेंस भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा वेंस और उनके बच्चों के साथ 4 दिन के लिए हिंदुस्तान के दौरे पर आए और इन 4 दिनों में उन्होंने और उनकी पत्नी उषा ने भारतीयता की जो नजीर पेश की है वो हम सब की आंखें खोलने वाली है। जेडी वेंस और उषा न सिर्फ पति पत्नी के रूप में एक मिसाल हैं, बल्कि एक मां पिता के तौर पर भी अनुसरण करने योग्य हैं। अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान इस बेजोड़ कपल ने पूरी दुनिया को ये सीख दी है कि बच्चों के प्रति मां बाप की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का 4 दिवसीय भारत दौरा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सांस्कृतिक संवेदना को अपने कोमल संस्पर्श से झंकृत कर गया। भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा चिलकुरी वेंस और 3 लवेबल बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ जेडी वेंस ने जिस हाव भाव और सद्भाव के साथ भारत में अपने 4 दिन बिताए वो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के ध्वजावाहक बने चंद भारतीयों की आंखें खोलने वाला है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जेडी वेंस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब अपने विमान एयरफोर्स 2 से बाहर निकले तो उनकी पत्नी और बच्चों को परंपरागत भारतीय परिधान में देखकर अगवानी करने गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनकी टीम भाव विभोर हो गई। वेंस के दोनों बेटे 7 साल के इवान और 4 साल के विवेक ट्रेडिशनल कुर्ता पैजामा में नजर आए, जबकि 2.5 साल की बेटी मीराबेल अनारकली स्टाइल फुल लेंथ ड्रेस में वात्सल्य की नन्ही मूर्ति नजर आ रही थी। वहीं वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा ब्राइट रेड कलर के 1 पीस ड्रेस पर व्हाइट ब्लेजर डाले बेहद एलिगेंट दिखीं। कमाल तो ये है कि पहली बार हिंदुस्तान आए जेडी वेंस का पहला पड़ाव दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर रहा। अक्षरधाम मंदिर में दोनों बेटों की उंगली पकड़े जेडी और बेटी की उंगली थामकर नंगे पांव गर्भगृह की ओर आगे बढ़ती उनकी पत्नी को देखकर थोड़ी देर के लिए ये एहसास जाता रहा कि ये अमेरिका जैसे ताकतवर देश के उपराष्ट्रपति का परिवार है। हिंदुस्तानी सादगी की इससे अच्छी मिसाल भला और क्या हो सकती है। अक्षरधाम मंदिर में काफी वक्त बिताने के बाद शाम को जेडी वेंस और उनका परिवार 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम हाउस पहुंचा। पीएम हाउस से जो तस्वीरें सामने आईं, उसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मन मोह लिया। सबसे पहले जेडी वेंस पूरी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मिले और उसके बाद उनकी पत्नी उषा अपनी 2.5 साल की बेटी को गोद में लिए मोदी के पास पहुंची। दिलचस्प यह है कि मोदी से हाथ मिलाते वक्त भी बेटी मीराबेल उनकी गोद से चिपकी रही। और तो और पीएम हाउस के गार्डन में तफरीह करने के दौरान भी ज्यादातर समय उषा चिलकुरी वेंस ने अपनी बेटी को अपने सीने से चिपकाए रखा। मातृत्व और वात्सल्य की ये बेमिसाल तस्वीर उन भारतीयों की आंखें खोलने वाला है जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अपने बच्चों को बेबी कैरी बैग या ट्रॉली में लेकर घूमते हैं। पीएम मोदी के साथ जेडी वेंस के तीनों बच्चे इस तरह घुले मिले नजर आए मानो वो अपने उपराष्ट्रपति पिता के साथ किसी देश की आधिकारिक यात्रा पर नहीं बल्कि छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर आए हों।
बच्चों के लिए पीएम मोदी एक अनजान शख्स थे, फिर भी वो कभी उनकी गोद में आकर बैठते नजर आए, कभी उनसे कौतूहल से भरा कोई सवाल करते दिखे, तो कभी उनसे मोर पंख का उपहार तहे दिल से स्वीकार करते नजर आए। पीएम आवास आकर बच्चों ने अपनापन का ऐसा संस्पर्श महसूस किया कि बड़े बेटे युवान ने हमेशा के लिए यहीं रहने की इच्छा जता दी। जेडी वेंस ने बेहद ह्यूमरस अंदाज में इस बात का जिक्र भी किया। Yesterday, after we had dinner at the Prime Minister's house, the food was so good and the Prime Minister was so kind to our 3 children that Ewan came up to me afterwards and he said, "Dad, you know, I think maybe I could live in India." But I think after about 90 minutes in the Jaipur Sun today at the Great Palace, he suggested that maybe we should move to England. दिल्ली में पीएम मोदी के आतिथ्य भाव से सराबोर होने के बाद जेडी वेंस अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंचे, तो वहां उनका स्वागत राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया। जयपुर में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर देखकर वेंस और उनका परिवार अभिभूत हो गया। जयपुर में वेंस की फैमिली आमेर का ऐतिहासिक किला देखने पहुंची तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये इतनी बड़ी डिग्नेटरी है। वेंस और उनकी फैमिली का हाव भाव देखकर यही लगा कि एक सामान्य भारतीय परिवार है। आमेर फोर्ट में उषा वेंस एक बार फिर अपनी बेटी को गोद में लेकर कौतूहल के साथ सब कुछ देखती नजर आईं। आमेर पैलेस के दीवाने आम में जब वो लोग दाखिल हुए तो गाइड उन्हें जलेब चौक का नजारा दिखाने लगा, पर ऊंची बाउंड्री वॉल की वजह से बेटी मीराबेल को कुछ नहीं दिख रहा था। बच्चों की अच्छी परवरिश को ही अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश मानने वाले जेडी वेंस ने तब फौरन बेटी को गोद में उठा लिया और प्यार से उसे कुछ समझाने लगे। देखिए, एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ कि जब आमेर पैलेस के अंदर में जब दीवाने आम में वो एंटर हुए और दीवाने आम से जब उन्होंने जलेब चौक का जब नज़ारा देखा, तो जलेब चौक का जब नज़ारा उन्होंने देखा तो उन्हें वो नज़ारा बहुत खूबसूरत लगा। क्योंकि उनकी जो बेटी है वो बड़ी छोटी है ना, हाइट में बड़ी, तो उन्होंने वो नज़ारा अपनी बेटी को दिखाने के लिए उसे गोद में उठाया और उठा करके फिर वो पूरा नज़ारा दिखाया। तो एक बड़ा ही खूबसूरत लम्हा था वो भी। और फिर उसके बाद में उन्होंने महल के जो दूसरे हिस्से हैं, चाहे वो हम बात करें 27 कचेरी हो गया, शीश महल हो गया, मानसिंह महल, बारादरी, सुख निवास, उन सभी में जो है अवलोकन करते हुए देखते हुए और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से तारीफ करते हुए फिर वो बाहर की तरफ आए। अपनी पत्नी और बच्चों के दामन को खुशियों और प्यार से भरने को ही जिसने अपने जीवन का मकसद बना लिया हो, वो भारत आकर मोहब्बत की सबसे बेमिसाल निशानी ताजमहल को देखने भला कैसे नहीं जाता। काबिले गौर है कि यहाँ भी जेडी वेंस के दोनों बेटे एक बार फिर भारत की देसी पोशाक कुर्ता पैजामा में ही नजर आए। मोहब्बत की दुनिया की सबसे नायाब निशानी देखकर जेडी भावुक हो गए। जेडी और उषा ने गाइड से ताजमहल की ऐतिहासिकता से जुड़े कई सवाल भी किए। वहीं उनके तीनों बच्चे कड़ी धूप होने के बावजूद भी ताजमहल परिसर में खूब एंजॉय करते नजर आए। अपनी भारत यात्रा के दौरान वेंस की पत्नी उषा एक भारतीय ग्रामवासिनी माँ की तरह जिस तरह अपनी बेटी को गोद से चिपकाकर घूमती दिखी, उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो कितनी हाईली क्वालिफाइड हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी होने की बात को पीछे भी छोड़ दें तो भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उषा ने येल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के अलावा दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली है। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की लॉ क्लर्क के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। पर इन सब के बाद भी सादगी और सदाशयता ऐसी कि सनातन संस्कृति का अनुपम सौंदर्य अपनी गरिमा के साथ खिल उठता है। दरअसल जेडी की पत्नी उषा न सिर्फ भारतीय मूल की हैं, बल्कि सनातन धर्म के प्रति उनकी अखंड श्रद्धा भी है। कैथोलिक जेडी के साथ विवाह के बाद भी उषा ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इतना ही नहीं, उषा ने अपने पति को सनातन के मूल मंत्र वसुधैव कुटुम्बकम के आईने में पूरी तरह उतार लिया है।
जेडी वेंस को ये स्वीकार करने में कतई परहेज नहीं कि उनकी पत्नी उषा उनकी आध्यात्मिक गुरु हैं। अपनी किताब हिलबिली एलिजी में जेडी ने लिखा है, उषा की वजह से मेरी रुचि हिंदू आध्यात्म में हुई और उषा की वजह से ही मैं शाकाहार से प्रभावित हुआ। उषा से शादी के बाद मेरी जिंदगी में स्थायित्व आया और मेरा गुस्सा कम हुआ। मेरी पत्नी की वजह से मुझे अपने अतीत की डरावनी यादों से छुटकारा मिला। साफ है कि जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा अमेरिकी नागरिक होते हुए भी भारतीयता और सनातन संस्कृति के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। उनकी सादगी, सहजता, भारतीयता और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता हमें बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। जेडी वेंस का बचपन बहुत परेशानियों में गुजरा था। जिस उम्र में मां के महफूज आंचल और पिता के विराट साय की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में इनके माँ बाप के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद पिता इनके जीवन से बहुत दूर चले गए और उधर माँ ड्रग एडिक्ट हो गई। माँ से प्यार मिलना तो दूर, बिना बात के बेतहाशा मार पड़ती थी। बचपन की ये दर्दनाक हकीकत युवा अवस्था में आकर जेडी वेंस की प्रेरणा बन गई। जब ये बड़े हुए तो भीष्म प्रतिज्ञा की कि जिससे भी शादी करूंगा उसके साथ ताउम्र निर्वाह करूंगा, और ये भी कि जिस माँ बाप के प्यार को वो बचपन में तरसते रहे, अपने बच्चों को उसकी कमी कभी नहीं होने देंगे। तुन दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हालात के तूफान की मार से कौन बचा है, लेकिन जिसमें दम होता है, जज्बा होता है, हौसला होता है, इरादा होता है, वो तूफान को ही ऊंची उड़ान का जरिया बना लेते हैं। अपनी मुफलिसी और बेबसी को पंख बनाकर आसमान की अथाह गहराई में कामयाबी की उड़ान भरने वाले वैसे ही एक शख्स का नाम है जेडी वेंस। अमेरिका के करीब 238 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में चौथे सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की शुरुआती जिंदगी की दुश्वारियों के बारे में सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे हालात से निकलकर भी क्या एक इंसान इतनी बुलंदी पर पहुंच सकता है। जेडी वेंस जब महज कुछ महीनों के थे तो इनके माता पिता के बीच तलाक हो गया। अमेरिकी कल्चर में तलाक हो जाना यूं तो सामान्य बात है, लेकिन जेडी की बदकिस्मती पेरेंट्स के बीच तलाक की मनहूसियत से कहीं आगे की है। बायोलॉजिकल पिता डोनाल्ड बोमन के मां बेवर्ली एकिंस से अलग होने के बाद इनके पालन पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया, क्योंकि मां बेवर्ली ड्रग एडिक्ट थीं और तलाक के बाद बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई थीं। जिस उम्र में बच्चा अपनी माँ के कलेजे से चिपककर जमाने भर की खुशियाँ पाता है, उस उम्र में जेडी को माँ से बेतहाशा मार पड़ती थी। इतनी मार की दर्द से तड़पते हुए नन्हे कदमों से घर से बाहर भागने लगते थे। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसका बायोलॉजिकल पिता उससे अलग हो गया हो, ड्रग एडिक्ट माँ उसे बुरी तरह मारती पीटती हो, आर्थिक तंगी की वजह से बाल सुलभ ख्वाहिशें कोख में ही दम तोड़ती हो। कैसा रहा होगा उसका बचपन। बचपन की दुश्वारियों के 3 दशक बीत जाने के बाद भी कुछ भी नहीं भूला है ये शख्स। जेडी नहीं चाहते कि बचपन में जो दर्द इन्होंने झेला है वो किसी और को झेलना पड़े। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जिस दिन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इनके नाम का ऐलान हुआ, उस दिन उन्होंने भरे दिल से कहा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनना। Some people tell me I've lived the American dream, and of course they're right, and I'm so grateful for it. But the American dream that always counted most was not starting a business or becoming a senator or even being here with you fine people, though it's pretty awesome. My most important American dream was becoming a good husband and a good dad. That tonight, I'm joined by my beautiful wife, Usha, an incredible lawyer and a better mom, and our 3 beautiful kids, Ewan, who's 7, Vivek, who's 4, and Mirabelle, who's 2. Now, they're back at the hotel, and kids, if you're watching, Daddy loves you very much, but get your butts in bed. ये वो शख्स है जिसकी माँ के 5 बार अलग अलग पुरुषों से शादी करने की वजह से 3 बार अपना नाम बदलना पड़ा। 2 अगस्त 1984 को अमेरिका के पिछड़े और उपेक्षित माने जाने वाले ओहियो प्रांत के मिडिल टाउन में पैदा होने के बाद माँ बाप ने नाम दिया जेम्स डोनाल्ड बोमन। माँ बेवर्ली के तीसरे पति बॉब हैमेल ने जेडी को जब गोद लिया तो इनका नाम हो गया जेम्स डेविड हैमेल।
लेकिन जेडी वेंस ने जब भारतीय मूल की उषा चिलकुरी से साल 2014 में शादी की तो अपना नाम बदलकर जेम्स डेविड वेंस कर लिया, क्योंकि वेंस इनके नाना नानी का सरनेम है। वही नाना नानी जिन्होंने ड्रग एडिक्ट माँ के चंगुल से बचाकर इनका पालन पोषण किया। साफ है कि जेडी वेंस का बचपन दुख दर्द गरीबी बेकदरी की मुकम्मल दास्तान है। लेकिन कमाल ये है कि इस शख्स ने अपनी बदकिस्मती और दुश्वारियों के नामुराद एहसास को शब्दों में ऐसे पिरोया कि वो दुनिया की बेस्ट सेलर बुक में शुमार हो गई। यादों के एहसास से पिरोई जेडी की किताब हिलबिली एलिजी 28 जून 2016 को जब रिलीज हुई तो पाठकों के लिए हॉट केक बन गई। परिस्थितियों की भयावहता अमूमन इंसान के टूटकर बिखर जाने का सबब बनती है, लेकिन उसी भयावहता को जेडी ने दुनिया का सबसे मर्मस्पर्शी अफसाना बना दिया। हिलबिली एलिजी एक किताब नहीं बल्कि वेंस के बचपन की कड़वी हकीकत का रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है। अपने साथ हुई एक सच्ची घटना का वर्णन करते हुए जेडी वेंस ने लिखा है, जब मेरी उम्र 12 साल की थी तो एक दिन माँ मुझे इतना मारने लगी कि मैं बिना जूते पहने भागते हुए नानी के घर चला गया। 2 दिन बाद माँ ने शॉपिंग के लिए मॉल ले जाने का वादा करके मुझे मना लिया, लेकिन मॉल जाते हुए माँ को किसी बात पर फिर से गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कहा कि मैं गाड़ी क्रैश कर हम दोनों को मार देगी। ये सुनकर मैं पीछे की सीट पर चला गया ताकि अगर टक्कर हो तो मैं बच जाऊं, पर माँ पर तो खून सवार था। उसने मुझे फिर से पीटना शुरू कर दिया। मैं कार से कूदकर भागा तो मेरी माँ पीछा करने लगी। कुछ ही दूरी पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और फिर पीटने लगी। वहां मौजूद लोगों ने ये सब देख 911 डायल कर पुलिस बुला ली। साफ है कि अपने बेटे को बेतहाशा पीटने की वजह से जेडी वेंस की मां गिरफ्तार हो गईं, पर नाना नानी और इस मां के सिवा इस बच्चे का था कौन? मां की गिरफ्तारी के बाद 12 साल के जेडी और ज्यादा मायूस और उदास रहने लगे। इसीलिए कोर्ट में जब गवाही देने का मौका आया तो जेडी इस बात से साफ पलट गए कि मां ने उन्हें मारा था। अपनी किताब हिलबिली एलिजी में जेडी लिखते हैं, पुलिस वाले माँ को ले गए और उन्हें जेल में डाल दिया, पर मैंने माँ को जेल से आजाद कराने के लिए अदालत में सुनवाई के दौरान पिटाई की घटना को कबूलने से इनकार कर दिया और कहा मुझे मेरी माँ ने न तो कभी मारा और न ही कभी धमकाया। बायोलॉजिकल पिता डोनाल्ड बोमन और मां बेवर्ली एकिंस की कई शादियों की वजह से जेडी वेंस की बाल सुलभ शौखियां, चंचलता, मासूमियत सब कुछ बिखर गई। नौनिहाल जेडी को तब क्या पता था कि तलाक क्या होता है, क्यों होता है। युवा होने के बाद भी ये सारे सवाल उन्हें कचोटते रहे। इसीलिए मन के किसी कोने में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपने बच्चों के साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। शायद यही वजह है कि जीवन साथी के रूप में उन्होंने एक ऐसी लड़की को अपनाने का फैसला किया जिसके लिए शादी सिर्फ 2 जिस्मों का मिलन नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन हो। ऐसी लड़की जिसके लिए शादी चंद महीनों और वर्षों का रिश्ता नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का बंधन हो। जाहिर है कि भारतीय मूल की सनातनी उषा चिलकुरी में उन्हें वो सब कुछ दिखा जिसकी तलाश वो अमेरिकी दुनिया की मृगमरीचिका में सालों से कर रहे थे। उषा चिलकुरी से जेडी की पहली मुलाकात येल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में हुई थी, जहां से दोनों लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। उधर जेडी से मिलने के बाद संवेदनशील और संस्कारी उषा चिलकुरी को भी ये इल्हाम हो गया कि ये शख्स भोग विलास का नहीं बल्कि भावनाओं का भूखा है और इसे भावनात्मक संबल की बहुत ज्यादा जरूरत है। I met JD in law school when he was fresh out of Ohio State, which he attended with the support of the GI Bill. We were friends first because, who wouldn't want to be friends with JD? He was then, as now, the most interesting person I knew. A working class guy who had overcome childhood traumas that I could barely fathom to end up at Yale Law School. A tough Marine who had served in Iraq, but whose idea of a good time was playing with puppies. अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में जेडी और उषा का प्रेम रेयरेस्ट ऑफ रेयर था।
क्योंकि एक तरफ वो लड़का था जिसने उच्चाकांक्षाओं और वासनाओं के अभिशप्त प्रवाह में रिश्तों को बिखरते देखा था, और दूसरी तरफ थी वो शुद्ध सनातनी लड़की जिसके परिवार में इंसान की कौन कहे, जीव जंतुओं के प्रति भी दया और करुणा का संवेदनशील संस्कार था। अमेरिका में रहकर भी उषा चिलकुरी का परिवार पूरी तरह शाकाहारी था, तो कैथोलिक क्रिश्चियन जेडी के लिए शाकाहार की अवधारणा दूर की कौड़ी थी। पर उषा के प्रेम के वशीभूत होकर वो खुद भी शाकाहार प्रेमी बन गए। साल 2014 में दोनों का पावन प्रेम शादी के पवित्र बंधन में परिणत हो गया। दोनों ने क्रिश्चियन कल्चर के मुताबिक नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाज से शादी की, जो 11 साल बाद भी अखंड और अटूट है। दोनों की 3 संततियां हैं, 2 बेटे युआन और विवेक वेंस और बेटी मारीबेल वेंस। पत्नी उषा के साथ इवान, विवेक और मारीबेल के चेहरों पर बेफिक्री और बेपरवाही भरी स्निग्ध मुस्कान ही जेडी वेंस के जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन गया है। तो बंदे में है दम में आज आपको हमने दिखाया अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की जिंदगी से जुड़े हुए छुए अनछुए पहलुओं को। अगले हफ्ते मुलाकात होगी कैसे ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।